स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन बेसिकली इस टॉपिक पर मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें ये समझा दें, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं समझा ही रही हूँ तो फिर मैं इस तरह से समझा देती हूँ कि सबका इससे फ़ायदा हो जाए। अगर किसी को इसकी समझ नहीं है तो अगर मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगी तो मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम नज़दीक हैं और सब जो है वो रिएक्शंस को प्रिपेयर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि हेलोजिनेशन का रिएक्शन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की। हेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन को ऐड करवाना हमने किसी भी चीज में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें अल्केन की हेलोजिनेशन की, तो इसका मतलब है हम अल्केन को ऐड करवाएंगे, हेलोजन ग्रुप को ऐड करवाएंगे अल्केन में। अगर हम हेलोजन जो हैलाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? फ्लोरीन, सेकंड पे क्लोरीन, थर्ड पे ब्रोमीन और लास्ट पे आयोडीन। बल्कि आयोडीन को अगर आप रहने दें, सिर्फ यहाँ तक इसका ऑर्डर रखें तो ये इनफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। तो सपोज करें आपके पास सबसे पहले हम लेंगे किसका मॉलिक्यूल? किसी भी हेलोजन मॉलिक्यूल को लेंगे। सपोज करें हम क्लोरीन ऐड करवाना चाह रहे हैं अल्केन में। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लेंगे। अब गौर करें, क्लोरीन जो जब अपने ही जैसे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के मतलब उसके साथ अटैच हुआ है, तो वो बॉन्ड जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है हम सबको पता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड में? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेयर हो रहे हैं इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के दरमियान में। अब गौर करें, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने शेयर किया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने शेयर किया है। अब जैसे ही इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगी लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है ये इसके पास वापस आ जाएगा और जो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन के पास वापस आ जाएगा। एज ए रिजल्ट बनने वाली स्पीशी हमारे पास किस तरह बनेगी? Cl डॉट और Cl डॉट, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मतलब मौजूद है और ऐसी स्पीशी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी आपके पास फ्री रेडिकल बना है। और आपको ये भी पता होगा कि जो फ्री रेडिकल हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। अनस्टेबल का मतलब यही होता है ना कि फौरन से रिएक्ट कर जाती है। अगर स्टेबल होती है कोई भी स्पीशीज तो इसका मतलब वो रिएक्शन जल्दी नहीं करती। अब ये दोनों आप इनका ये मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल का जब हमने लाइट की मौजूदगी में या लाइट को शो करवाया तो फिर क्या हुआ? इनका आपस में जो है वो फ्री रेडिकल 2 बने जो कि हमने यहाँ पर बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम लाएंगे अपना अल्केन। अगर सपोज करें अल्केन को, मैं कौन सा अल्केन ले रही हूँ यहाँ पे? मिथेन ले रही हूँ, ठीक है। अगर मैं मिथेन को इस तरह से लिख दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मैंने गलत लिखा है। देखिए अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन साइड पे करके निकाल कर बॉन्ड बनाकर लिख दूं तो कोई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यही काम मैंने यहाँ किया है। अल्केन लिया है, उसका एक हाइड्रोजन मैंने बाहर की तरफ जो है बॉन्ड बना दिया उसका। अब इनमें से कोई एक फ्री रेडिकल आएगा, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन मिक्सचर में ये भी प्रेजेंट है। रिएक्शन मिक्सचर में मैंने अब अपना अल्केन मतलब कि मिथेन भी डाल दिया है। अब जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो उसके रिजल्ट में ये क्लोरीन जब अपना फ्री रेडिकल, ये मतलब क्लोरीन, ये फ्री रेडिकल जो है क्लोराइड, ये जब इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके हाइड्रोजन को ये उकसाएगा। कैसे उकसाएगा? ये इस अल्केन के हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो और मेरे पास आ जाओ, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस अल्काइल ग्रुप का, ये इसको वापस दे दो। तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट है। इसका क्या करेगा? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर वापस लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको देगा और खुद जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। जब इसके साथ जुड़ेगा तो आपको पता है एज जब Cl के साथ जुड़ता है तो एज Cl बन जाता है। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा आपका ये बेचारा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और हमारे पास स्पीशी क्या बनेगी? CH3, और ये एक इलेक्ट्रॉन
जो कि इसको हाइड्रोजन जो है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने की वजह से इसको दे कर गया। अब देखें क्लोरीन आया, क्लोरीन ये आपका फ्री रेडिकल आया और इसने इस मॉलिक्यूल में ही लड़ाई डलवा दी, हाइड्रोजन को निकाल कर ले गया और इस वाले को जो ये आपका CH3 ग्रुप है इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर गया, तो ये आपका फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये भी चैन से नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, ये बदला लेने के लिए इसी के जैसे क्लोरीन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन का नाम दे लेते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इनिशिएशन रिएक्शन। इनिशिएशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें के रिएक्शन ना स्टार्ट होना है, रिएक्शन अभी उसको हमने मतलब स्टार्ट करवाना है, तो ये पहला स्टेप है, इसको हम इनिशिएशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा है, प्रोपागेशन का, तो ये आपका प्रोपागेशन का स्टेप है। नेक्स्ट प्रोपागेशन का क्या मतलब होता है, रिएक्शन ने आगे की तरफ मूव करना है, फैलना है। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये फ्री रेडिकल, ये चैन से नहीं बैठेगा क्योंकि इसने क्लोरीन ने आकर इसको अनस्टेबल कर दिया है। अब ये दोबारा से आएगा CH3 फ्री रेडिकल की फॉर्म में, ये एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, इसका अपना बदला ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ लेगा जो कि Cl2 ही है हमारे पास, ठीक है। ये कहेगा इस क्लोरीन से कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में भी दो बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये इससे कहेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर मेरे साथ आ जाओ और इसको इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये क्लोरीन आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, इसको देगा, इसके पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये फिर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बनने के नतीजे में क्या बनेगा, CH3Cl। ये Cl जाकर इसके साथ जुड़ गया, पीछे क्या बचा, फ्री रेडिकल बच गया आपका क्लोरीन का Cl डॉट, ये आपका फ्री रेडिकल बन गया। अब ये दोनों स्टेप हमारे आते हैं प्रोपागेशन के अंदर। अगर सपोज करें हम रिएक्शन को यहीं तक रोकना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मिथाइल क्लोराइड ही स्पीशी चाहिए, तो हम इस रिएक्शन को एंड भी करेंगे। ये रिएक्शन खुद से एंड नहीं होगा, हम कैसे एंड करेंगे, देखें रिएक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये भी प्रेजेंट होंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है आपके पास ये भी प्रेजेंट होंगे, तो इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे। CH3 ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3Cl। तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। इस स्टेप में भी प्रोडक्ट बनेगी, ये आपका इस स्टेप में प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन इस स्टेप के बाद अगर ये स्टेप हो जाता है तो इसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन रिएक्शन। तो 3 स्टेप हमने पढ़े, सबसे पहला इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। यही 3 स्टेप, बल्कि इन 3 स्टेप में से हम अगर रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं फर्दर प्रोसीड, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। किस तरह फॉलो करेंगे अब उसको देख लेते हैं। सपोज करें हम टर्मिनेशन वाला रिएक्शन नहीं करवाना चाह रहे, फिर हम क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे। तो आपके पास लास्ट टाइम जो स्पीशी बनी है वो कौन सी बनी है, CH3Cl। ये स्पीशी अभी हमने बनाई, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे Cl के साथ, जो फ्री रेडिकल है इसके साथ करवाएंगे, तो इसके रिएक्शन के नतीजे में ये इसका हाइड्रोजन निकाल कर ले जाएगा। जैसे कि याद करें पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में किया था, सेकंड स्टेप का जो पहला वाला रिएक्शन था उसमें किया था इसने। यहाँ पर ये जो इसका हाइड्रोजन निकाल कर ले गया, तो फिर आपके पास क्या बना, CH2 फ्री रेडिकल बनेगा और Cl बन जाएगा और HCl बनकर ये यहाँ से निकल जाएगा। देखें अगर मैं इसको खोल कर लिखूं तो ये आपका CH2 और ये H, इस H में से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस पर चला गया और एक इस पर चला गया, ये वाला जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और आपके पास HCl बन जाएगा और बची हुई स्पीशी जो है आपके पास ये बन जाएगी। अब इसका फर्दर रिएक्शन करवाएं किसके साथ, Cl मतलब एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएं। उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस पर चला जाएगा एक इस पर चला जाएगा, जो ये अपना बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास आएगा और क्या बना देगा, CH2Cl2, ये इसका जो स्पीशी है वो बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या बनेगा, ये फ्री रेडिकल जो बना था यहाँ पर ये भी इस एज इट इज आ जाएगा।
तो ये आपके पास देखें एक और हमने हेलोजन ग्रुप की यहाँ पे एडिशन करवा ली है। अगर आप इसी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो फर्दर इसे प्रोसीड करवाएं। किस तरह करवाएंगे, ये जो आपका फ्री रेडिकल बना है ये इसके हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगी, CHCl, इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा Cl2 और ये इसका हाइड्रोजन लेकर गया है, इसका मतलब है ये HCl बन जाएगा। अब ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये फर्दर रिएक्शन करेगा Cl के साथ और एक Cl को अपने साथ अटैच करवा लेगा और एक Cl फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल आएगा, तो CHCl3 बन जाएगा और उसके अलावा Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। अभी भी देखें यहाँ इसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है, इस हाइड्रोजन को भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का रिएक्शन फिर से होगा। फिर क्या होगा कि रिएक्शन के नतीजे में ये हाइड्रोजन लेकर ये फ्री रेडिकल चला जाएगा और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा Cl3। अब ये वाला इसके साथ क्या बना है, HCl। अब ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ करेगा, ये आपके पास Cl के साथ करेगा और एक क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा और एक जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में चला जाएगा, तो क्या बनेगा CCl4 प्लस Cl, ये फ्री रेडिकल आपके पास इस तरह से बन जाएगा। तो आपके पास लास्ट जो प्रोडक्ट जो बनी है वो क्या बनी है, Cl और Cl और Cl। तमाम हाइड्रोजन को हर एक स्टेप में हमने एक एक हाइड्रोजन निकाली है और एक एक क्लोरीन एटम को डाला है, ठीक है। तो ये आपकी तमाम जो है वो हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर दिया हमने हेलोजन के साथ और इसी प्रोसेस को हम हेलोजिनेशन का नाम देते हैं, ठीक है। थैंक यू।